बैठे उन भूखे बैठे और उन्होंने वो 20 रुपए उनके लंगर में उनके खाने में लगा दिए थे। तो वो बहुत सच सवर कर तो उन्हीं को मिलेगा। यहाँ पर एकता दिखाई गई है, हमारे समाज में एकता दिखाई गई है। और हम ये भी बताना चाहते हैं लोगों की भाई गुरु नानक के संदेश क्या थे, गुरु नानक ने दुनिया को क्या दिया कि गुरु नानक जयंती 5 तारीख को मनाया जाता है। उससे पहले नगर कीर्तन मनाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और साथ ही जुलूस भी निकाला जाता है। और ऐसे में हमारे साथ अभी एक शख्स है, उनसे हम बात करेंगे, जानते हैं कि क्या मेन उद्देश्य होता है, क्या मान्यता है। सीधा उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपका भी स्वागत है जी, आज नगर कीर्तन मनाया गया है, क्या कहेंगे, क्या मान्यता है? देखिए, गुरु नानक जयंती के 556वां प्रकाश उत्सव के अवसर पर हर साल गुरु नानक जयंती से 1 दिन 2 दिन पहले सुविधा अनुसार एक नगर कीर्तन यहाँ से जो निकाला जाता है पीपी कपौड़ गुरु नानक स्कूल तक जाता है, जिससे शहर के सभी लोगों को ये एक संदेश दिया जाता है कि जो गुरु नानक देव जी का जो भी संदेश था कि वंड के छको, नाम जपो, कीरत करो, उसी उद्देश्य के लिए सारी संगत को, रांची वासियों को ये संदेश दिया जाता है कि गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और मानवता के लिए जो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि दूसरों की सेवा करते रहना और भोजन बांट के छकना, उस उद्देश्य से यहाँ लंगर का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें तकरीबन 15 से 20 हजार लोग आके लंगर खाते एक ही पंगत में बैठकर बिना किसी भेदभाव के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, जिनसे कुछ भी पूछा नहीं जाता, सब एक पंगत में बैठकर यहाँ लंगर करते हैं। यही उद्देश्य था गुरु नानक देव जी का कि सब एक समान है। जी जी, तो इसके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनके आदेश पर क्या मैसेज हम यही देना चाहेंगे। देखिए, गुरु नानक देव जी की जो प्रथम गुरु है हमारे सिख के, उनका यही संदेश था कि इस दुनिया में अगर आए हैं और अपना जीवन अगर सफल करना है तो नाम सिमरन जपना पड़ेगा, अपना कार्य कीरत करनी पड़ेगी और साथ में वंड के छकना पड़ेगा, बांट के दूसरों के साथ मिलके खाना पड़ेगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम पंकज मीडा हुआ, गुरु नानक सेवक जता के सदस्य। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ गुरु नानक जयंती से पहले नगर कीर्तन मनाया जाता है, क्या कहेंगे आप, क्या मान्यता है? देखिए, हर साल गुरु नानक जयंती जो मनाई जाती है, इसमें गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मतलब कि उनका बर्थडे मनाया जाता है, सिंपल सी भाषा में बताए तो। और जो नगर कीर्तन और प्रभात फेरी की मान्यता है, इसमें यह है कि हम सब जितने भी भक्त हैं गुरु नानक देव जी के, सब एक साथ एकत्रित होकर, एक साथ उनके बर्थडे में जुड़कर, उनकी खुशी में जुड़कर हम कीर्तन करते हुए पूरे समाज को, पूरे शहर को ये बताते हैं कि हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन है और आओ खुशियाँ बांटो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स बट रही हैं, वो बटोरो। जी, तो ये जो लंगर लगाया जाता है उसका क्या मान्यता है? लंगर लगाने का ये मान्यता है, ये गुरु नानक देव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो उसने उनको, उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए थे उस समय में, 20 रजत फंड चलते थे उस समय। तो उन्होंने कहा था कि इससे सौदा करके आओ, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया था कि रास्ते में उन्होंने देखा था कि संत महात्मा बैठे, उन भूखे बैठे, और उन्होंने वो 20 रुपए उनके लंगर में, उनके खाने में लगा दिए थे। तो वो पहला लंगर वहाँ से शुरुआत हुआ। लंगर की मेन ये है कि आप किसी भी बिरादरी के, आप किसी भी कास्ट के, आप मतलब इसमें जाति मैटर नहीं करता, सब एक साथ बैठकर, एक जगह में बैठकर लंगर करते हैं, जो गुरु का लंगर होता है, और उससे ब्लेसिंग्स हम लोग रिसीव करते हैं। तो आज नगर कीर्तन है, फिर गुरु नानक जयंती मनाया जाएगा 5 तारीख को। तो ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जो सिखिज्म का शुरू से रहा है वो ये कि सब मिलकर रहें, अंधविश्वास से बचें, और परमात्मा एक है। जो सबसे मूल एक मैसेज जो रहता है हर रिलीजन का, जो सबको मानना चाहिए, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे भेदभाव बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिखिज्म हमेशा इसके खिलाफ रहा है, और किसी भी तरह का प्रेशर एक दूसरे के कास्ट को चेंज करने में, ये इस चीज़ के खिलाफ हमेशा सिखिज्म ने आवाज़ उठाई है। तो इसी को लेकर, और प्यार एक दूसरे के साथ बरकरार रखने। बस। आपका नाम? मेरा नाम जयगा बाबू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे। आप क्या कहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं, सब मिल बैठ के रहो, और गुरु ने यही सिखाया हमारे। जी जी, क्या नाम है आपका? व्योम। जी, हम जैसा कि आपको मैंने बताया है कि यहाँ सिख के द्वारा ये मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती से पहले नगर कीर्तन निकाला जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज नगर कीर्तन मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये प्रोग्राम है हमारे गुरु नानक जी का, तो हमें अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, और बहुत से लोग
इस त्यौहार में बाहर से घूमने आते हैं तो घूमने भी आते हैं और इस पर्व को अटेंड करने आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. दिस इज़ वेरी रियली वेरी यू वेरी काइंड ऑफ आई कैन से दैट इट इज़ वेरी गुड. जी, यहाँ पे जो लंगर लगाया जाता है काफ़ी संख्या में आते हैं और यहाँ पे स्पेशली धर्म नहीं देखा जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बाबा जी चाहते थे कि यहाँ पर जो भी आए अपना पेट पूरा भर कर जाए. कभी भी वो नहीं चाहे. लंगर लगाने का मतलब गरीबों का पेट भरना होता है. ऐसा नहीं कि लोग आए तैयार होकर बहुत सज सवर कर तो उन्हीं को मिलेगा. यहाँ पर एकता दिखाई गई है. हमारे समाज में एकता दिखाई गई है और इस एकता में दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आप भी बढ़ चढ़ कर इस तरह से सेवा की. मनीष जी है जो कि गुरुद्वारा के मेन सदस्य में से एक है, तो इनसे हम बात करेंगे, जानते कि आज का ये जो कार्यक्रम रहा है, आज इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आज गुरु नानक जयंती से पहले नगर कीर्तन निकाला गया, उस पर आप क्या कहेंगे? ये एक यहाँ की रीत है. 1469 में जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, साबों की रायपुर की तलवंडी जो कि आज पाकिस्तान में है, और उसकी खुशी 1469 से आज तक वो गुरुपर्व मनाया जा रहा है. और हर साल की यहाँ रीत है. गुरुपर्व जैसे परसों 5 तारीख को है, 2 दिन पहले यहाँ नगर कीर्तन निकलता है और नगर कीर्तन से लोग संदेश देते हैं कि गुरु नानक साहब के क्या संदेश थे कि कीर्त करो, नाम जपो और वर्ण के छको. वो संदेश हम पूरे आज रांची में पहुँचाएंगे नगर कीर्तन के रूप में, क्योंकि नगर कीर्तन की आरंभता यहाँ से होगी, जो कि गुरुद्वारा पीपी कंपाउंड बना स्कूल में जाके नगर कीर्तन की समाप्ति होगी. जी हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गुरु नानक जयंती से पहले ये नगर कीर्तन जो निकाला जाता है वो क्यों मनाया जाता है, क्या मान्यता है? नगर कीर्तन से एक संदेश देना और लोगों को ये बोलना कि भाई आओ, अब कुछ दिन रह गए, जैसे परसों अब गुरुपर्व है कि परसों एक हौका दिन हम लोगों के संदेश देना या बुलाना, इनविटेशन की भाई आप परसों आइए, परसों गुरु जी का पूर्व है और गुरु पूर्णिमा लोग साथ में मिलकर गुरु नानक जयंती मनाएंगे. एक लोगों को एक समझिए संदेश देना है. और गुरबाणी से हम ये भी बताना चाहते हैं लोगों की भाई गुरु नानक के संदेश क्या थे, गुरु नानक ने दुनिया को क्या दिया, कि ऊंच नीच का बोलबाला था वो खत्म किया, जो कुप्रथाएं थी उसको खत्म किया जब गुरु नानक इस धरती में आए तब. जी, तो आज जुलूस भी निकाला जाता है, उसके क्या मान्यता है? जुलूस हमने कहते शोभा यात्रा कहते हैं. जी. शोभा यात्रा में सभी गुरुद्वारे के जो कीर्तनी जत्थे वो कीर्तन करते हुए दुनिया को गुरु नानक की वाणी, जो गुरु नानक ने अपनी वाणी उचारी है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे. गुरु नानक ने हमें दुनिया ने क्या सिखाया, गुरु नानक है, वही नगर कीर्तन से हम संदेश देते हैं. जी, आज लंगर में कितने लोग शामिल हुए? 10,000 लोग आज लंगर छक के यहाँ से गए हैं, जो कि गुरु जी का उपदेश था बांट के खाना, वर्ण के छको, वही प्रथा यहाँ देखेंगे. और 10,000 लोग यहाँ से लंगर छके गए हैं. जी, 10,000 लोग इकट्ठे हुए, तो आप लोग फंड कहाँ से करते हैं, कैसे ये सब मैनेज करते हैं, क्या बजट लग जाता है? जो यहाँ की हमारी संगत है, सब संगत ही देती है. संगत हमें देती है और वही जो बजट गुरु नानक का है, और हम लोग कभी उतना जोड़ते ही नहीं, जो गुरु नानक सब करा रहे हैं अपने हो रहा है, सभी संगत ही पैसा देती है. जी, तो आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? बस गुरुपर्व ऐसा मनाएं कि केवल गुरुपर्व ऐसा मनाएं, गुरु को ना माने, हम गुरु की बातों को माने. सबसे बड़ी चीज वो है, गुरु को मानने से बड़ा कि गुरु की बातों को माने. कि गुरुपर्व मनाए, गुरु नानक के संदेश हम वो ना माने और केवल गुरुपर्व मनाए तो मेला रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रह जाएगा. जी, बहुत बहुत धन्यवाद.